शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली समय के साथ और भी खंडर हो गई थी, एकदम खंडर। लोग कहते थे यह हवेली हॉन्टेड है। यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। भूतियां हैं। कहते हैं यहाँ एक जमींदार रहता था। जमींदार का नाम रघुवीर सिंह था। उसका कत्ल हो गया था और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी, खिड़कियां सब चरमराई हुई। हवेली की हालत बहुत खराब थी। अंदर धूल और मकड़ी के जाले ही जाले। हवा में एक अजीब सी घुटन। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने वहां से अजीब आवाजें सुनी थी। हवेली के अंदर से कभी कभी चीखें सुनाई देती थी। चीखें सुनी थी। कुछ ने तो अजीब रोशनी भी देखी थी। रात के समय हवेली और भी डरावनी लगती थी। हवेली एक डरावनी जगह थी, रहस्य और डर से भरी हुई। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अनजानी शक्तियां हैं। अंकित एक नौजवान था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसे नई नई चीजें जानने की इच्छा रहती थी और वह हर नई जानकारी को बड़े चाव से ग्रहण करता था। भूतों प्रेतों की कहानियां सुनना उसे बहुत पसंद था और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ डरावनी कहानियों पर चर्चा करता था। उसने डूंगा हवेली के बारे में भी सुना था, जो एक पुरानी और भूतिया हवेली के रूप में मशहूर थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई चीज वास्तव में हो सकती है। उसे लगता था ये सब कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं, लोगों को डराने के लिए और उनके मन में भय पैदा करने के लिए। उसके दोस्तों ने उसे हवेली जाने की चुनौती दी, ये देखने के लिए कि क्या वह सच में इतना बहादुर है। अंकित चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो गया और उसने अपने दोस्तों को साबित करने का फैसला किया। उसने सोचा वह हवेली में एक रात बिताएगा और सबको बताएगा कि भूत होते ही नहीं। शाम ढलने लगी और हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। अंकित हवेली के गेट पर पहुंचा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। लोहे का गेट पूरा जंग लगा हुआ था और उसे खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। उसने गेट को धक्का दिया और गेट धीरे धीरे खुलने लगा। गेट एक कर्कश आवाज के साथ खुला और अंकित ने अंदर कदम रखा, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। हवेली अंदर से और भी ज्यादा डरावनी थी। हवा में सीलन की गंध थी। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय वहीं थम गया हो। ठंडक थी। अंकित ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण तैरते हुए दिख रहे थे। उसे फुसफुसाहट की आवाज आई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। हर परछाई उसे डरावनी लग रही थी। उसने खुद से कहा, हवा चल रही होगी। वो एक कमरे में गया। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। कमरा एकदम खाली था। बस एक पुरानी कुर्सी और एक मेज पड़ी थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह मुड़ा, उसे पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसकी सांसें थम गईं। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसे बेचैनी होने लगी। हवेली की खामोशी और गहरी हो गई। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, ऊपर से आ रही थी। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो सावधानी से कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और तभी उसने उसे देखा। एक धुंधला साया कमरे के बीच में हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं। अंकित डर गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। साया एकदम खौफनाक आवाज में चिल्लाया और अंकित की तरफ बढ़ने लगा। अंकित जोर से चिल्लाया। वो पलटा और भागा। जितनी लाउडी से दौड़ सकता था, दौड़ा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, हवेली से आउटसाइड, और पूरी रात भागा, जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। अगली सुबह अंकित के दोस्त हवेली गए उसे ढूंढने, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। हवेली में नहीं, अराउंड। अंकित गायब हो गया था। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भूत अंकित को उठा ले गया। कुछ कहते हैं कि वो हवेली से बच निकला और कहीं छिप गया। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। उस रात क्या हुआ था, कोई नहीं जानता। डूंगा हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है,
रहस्य और डर की एक जगह। अंकित के गायब होने की कहानी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो डूंगा हवेली में जाने की हिम्मत करते हैं।